हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक सीरीज़ जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन के लिए हमने लॉन्च की है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक चैप्टर से होंगे उसके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इसी से ही क्वेश्चंस आने के 100% चांस है आपके एग्ज़ामिनेशन में। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से पहले क्वेश्चन ट्राई करने हैं और फिर आपको देखना है कि मेरे जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, मतलब सपोज 15 कराए 20 कराए, इन 20 या 15 में से आपको आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मेरे इतने आंसर सही हुए। और मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, मतलब आप लोग मुझे बताना कि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो कौन से चैप्टर से चाहिए, मैं उस पर बेस क्वेश्चन या उस चैप्टर से बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा। तो चलो पहले शुरू करते हैं। पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप लोग इन क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं साइड हो जाता हूँ, पहले वीडियो पॉज करना और क्वेश्चंस को ट्राई करो और अपने आंसर आप देख लो क्या क्या इससे आ रहे हैं, ठीक है। चलो, अगर हो जाए पॉज तो मुझे बता देना, मतलब कैसे बताओगे, कमेंट तो वैसे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हो गया हो तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं ताकि आपको चेंज दिखाई दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हमारे पास, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या बनेंगे। तो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, तो इसे स्प्लिट मिडिल टर्म करके हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। तो ये हो गया मेरे पास x² - x - 6, ऐसे दो नंबर जिनको, जैसे x² के आगे जो भी कोफिशिएंट लिखा होता है, x² के आगे जो भी कोफिशिएंट लिखा होगा उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करते हैं। तो 6 1 जा 6। और अब मुझे ऐसे नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर आए 6 और साइन कौन सा लगा, यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगा हुआ ना, सब्ट्रैक्ट करने पर आए कितना, x के आगे क्या लिखा हो 1, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आए 1। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर आए 6 और सब्ट्रैक्ट करने पर आए 1। तो 3 2 जा 6 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, तो इसका मतलब मेरे ये जीरोज होंगे। तो चेक करते हैं, बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। x² - 3 - 2x - 6, x² -3 मतलब -3 - प्लस 2x -6, इसको कॉमन ले लो यहाँ से, आप यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन ले लिया, x -3, यहाँ पे जो आया है वही सेम यहाँ पे कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो क्या कॉमन ले लेंगे, +2। तो इन दोनों में फिर से x -3 कॉमन है, बचेगा क्या, x +2। और अगर मुझे जीरोज लाने हैं तो इन वैल्यू को मुझे किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के। तो पहला जो 0 आएगा वो आएगा x = 3 और यहाँ से रखेंगे 0 तो x = -2, क्योंकि हमें 0 के इक्वल रखना है। तो एक आ रहा है मेरा x की वैल्यू 3 और एक आ रहा है मेरा x की वैल्यू -2। देखते हैं कौन से ऑप्शन में x की वैल्यू 3 और -2, 3 और -2, 3 ये भी नहीं है, 3 और -2 ये भी नहीं है, 3 ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -4 अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब k की वैल्यू बतानी है, -4 इज द जीरो, -4 क्या है, जीरो है इस पॉलिनोमियल का। मुझे एक बात बताओ, अगर -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो -4 को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो मैंने पॉलिनोमियल में रखा और उसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो -4 अगर इसका जीरो है तो x के जगह आप -4 रख दो और fx की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो लिखेंगे f -4 = 0, क्योंकि ये -4 इसका क्या है, जीरो है, तो इसको जीरो को रख देंगे। तो जहाँ जहाँ पर x दिखाई देगा वो -4 रख दो। तो -4 का स्क्वायर -4, देखो ये माइनस तो पहले से था, x के जगह पे मैंने -4 रखा हुआ है, -2k + 2 = 0। सॉल्व करते हैं इसे। तो -4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व में, 16 माइनस +4 और -2k ± -2 = 0। तो ये हो गया मेरे पास 20 और 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया, 18। तो -2 + 18 = 0, सॉरी -2x नहीं 2k, -2k = ये उधर चला जाएगा, तो -2k = -18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2k = 18, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 18/2, इसका मतलब 9। तो k की वैल्यू आ गई 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मैच करते रहना आप लोग आंसर। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मेरे को जगह कम पड़ रही है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाला आंसर इरेज कर लेता हूँ। आप लोग नोट करना है, नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है, लो। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
इसको भी और इसको भी। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मुझे इस चीज़ को, क्योंकि देखो ये बहुत बेसिक्स हैं, अगर मैं इसको बता रहा हूँ और आप लोग इसमें भी थोड़ा डाउट आता है तो फिर आपको बेसिक्स पे अपने वर्क करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि क्लास 10th जो है बोर्ड उसमें मेन है आपका बेसिक्स। अगर आपके बेसिक बहुत अच्छे हैं ना, कैलकुलेशन वगैरह, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो आपके आंसर अपने आप सही आ जाएंगे नंबर से, कैलकुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2, एक जीरो तो मुझे पता चल गया इस पॉलिनोमियल का x है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? वही सेम क्वेश्चन है। अगर 2 इसका जीरो है तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ, f2 फंक्शन मान लेते हैं, अगर उसमें उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो जहाँ जहाँ पर x दिखाई देगा, x मुझे यहाँ दिखाई दिया, x मुझे यहाँ दिखाई दिया, प्लस k है, तो x की जगह पर रखा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो 0 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 6 प्लस k इक्वल टू 0, 10, उधर जाके -10। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी -10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा ओके ठीक है, द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। मैंने आपको एक इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसका मैं लिंक भी भेज दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा उसको। देखो इस पे बेस मैंने एक वीडियो बनाई है पहले, उसमें क्या है, मैंने बहुत पूरा कॉन्सेप्ट बताया इस चैप्टर का मैंने पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें ये वाले भी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सम ऑफ जीरोज दे दे, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दे, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखते हैं यहाँ से हमारे पास सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है हमें, -5, तो ये हो गया हमारे पास, इसको ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस तो पहले से आएगा, सम ऑफ जीरोज दिया है -5 और यहाँ पे आ गया x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है मुझे 6, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज योर राइट आंसर। लेकिन इसका एक और आंसर भी आ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि फाइनल आंसर में यहाँ पर k से मल्टीप्लाई भी होता है, k से भी, k एक रियल नंबर है तो इस k से भी मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर। और देख लेते हैं k की वैल्यू यहाँ पर कुछ और दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमारे पास आंसर यही होगा, क्योंकि k की वैल्यू 1 मान ली हुई इन्होंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आप मुझे, चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चंस को। अब चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग अपने आंसर को मैच करना। पहला क्वेश्चन, मतलब 5th क्वेश्चन में हमारे पास है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज दिस एंड दिस इज, मतलब कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिनके जीरोज -5 एंड -3 हैं, मतलब कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं। देखो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, जीरोज दिया ना हमें, तो पहले आप सम ऑफ जीरोज निकाल दो, इसको रेड मार्कर से कर लेता हूँ मैं, यहाँ करता हूँ सॉल्व, ठीक है। इसका आंसर मैं फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखना। अगर मुझे सम ऑफ जीरोज निकालना है तो सम ऑफ जीरोज होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा हुआ प्लस बीटा कितना है मेरे पास -3, कितना आएगा सॉल्व करके -8, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -5 अल्फा इंटू बीटा इंटू में -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस मल्टीप्लाई 15। अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है इसमें, सम ऑफ जीरोज कितना है मेरे पास -8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 15, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका मतलब इसके कितने पॉलिनोमियल बने, एक, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नहीं गलत, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको जस्ट अभी इससे पहले अभी बताया मैंने आपको कि आपको यहाँ पर फाइनली एक k वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना होता है। k यहाँ पर कोई रियल नंबर है, अब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखोगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन गया। आप k की वैल्यू 2 रखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 30 दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट k की जगह 3 रखो आप,
तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। आप k की जगह पे माइनस रख लो, एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। k की जगह पर आप कुछ भी वैल्यू रखते जाओ, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते जाएंगे जिनके जीरोज यही आएंगे फाइनली। तो इसका मतलब इसने क्या कहा यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके जीरोज ये हैं कितने होंगे, वो एक नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, मोर देन 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 3। आप लोग बताना कि आपका ये आंसर सही था या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, ये जीरो, इसका जीरोज हमें निकालने हैं कि इसके जीरोज क्या होंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सॉल्व कैसे करना है, देखो मैंने क्या कहा था आपको, जो हमें दिया हुआ वैल्यू उसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करते हैं। याद रखना कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। यहाँ पर x है तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे x नहीं है, नंबर लिखे हुए हैं, m भी कांस्टेंट ही है। तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यही नंबर आएगा। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए m+3, और साइन कौन सा लगा, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 3, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 3। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं m और m+3, और इसी नंबर को, मतलब एक काम कर लो, इसको ऐसा लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए, m+3 और m की मल्टीप्लाई कर दूं और m+3 माइनस m कर दूं तो माइनस m प्लस m कैंसिल, तो 3 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे देखो m और m+3 भी आ जाएगा। इसका मतलब इसके जीरोज यही हैं जो सामने लिखे हुए हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं चलो इसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में m+3 माइनस m ब्रैकेट में x माइनस m+3। अब इसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस m+3 इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस mx माइनस में m+3। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ गया, बचेगा क्या, थोड़ा ब्लैक मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ मैं। क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो बचेगा कितना मेरे पे यहाँ पे x माइनस में m+3। चलिए ये तो बचा मेरे पास ये वाला, और ब्रैकेट में भी यही बचेगा x माइनस m+3। तो यहाँ से कॉमन क्या लेना पड़ेगा कि जो ब्रैकेट में ये बच जाए, शायद m कॉमन लेते हैं, प्लस में m, तो प्लस में m कॉमन लिया तो देखो यही बचेगा मेरे पास। तो इसके जीरोज निकालने हैं, तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ जगह, थोड़ा सा फिर से इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। अब देखो क्या बोल रहा था मैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ से क्या कॉमन आया था, यहाँ से चला गया ये, अब पूरा कॉमन फिर से क्या आ गया, अब कॉमन आ गया फिर से x माइनस m+3, ये पूरा कॉमन आ गया, और बाकी बचेगा क्या x प्लस m। अब इसको जीरोज निकालने हैं मुझे, तो इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो पहले वाले को जीरो के इक्वल रखूँगा तो x माइनस m+3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू m+3, एक ये आएगा आंसर। और अगर इसे जीरो रखूँगा मैं, x प्लस m इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस m। तो चेक करते हैं, x की वैल्यू माइनस m आ रही है, एक माइनस m आ रही है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, गलत, माइनस m यहाँ सही है, और दूसरा है प्लस में m+3, प्लस में m+3, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा मैं बोर्ड और इरेज कर लेता हूँ, जगह फिर से कम पड़ रही है। चलिए तो 6th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन मैंने यहाँ से इरेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, मतलब अल्फा और बीटा जो हैं वो जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास, 4x² माइनस 3x माइनस 7, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी। एक काम करते हैं, जो हमें निकालना है अल्फा बीटा निकालना ना, अल्फा बीटा दिया इसने अल्फा बीटा, तो उसका जीरो, सम ऑफ जीरो निकाल लो पहले। तो क्या है मेरे पास, px हमारे पास है 4x² माइनस 3x माइनस 7। तो सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, वो क्या होता है माइनस b/a। इसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c, इसका क्या करेंगे हम यहाँ पर कंपैरिजन, इसका कर लिया मैंने यहाँ पर कंपैरिजन। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 4, b की वैल्यू कितनी आ रही है विद साइन, b की वैल्यू आ रही है -3, और c की वैल्यू विद साइन -7। चलिए तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस b/a, माइनस कितना है, अच्छा पहले तो माइनस लगा लो, और माइनस b कितना है -3, और a कितना है मेरे पास 4, तो ये आ गया मेरे पास 3/4। चलिए अल्फा प्लस बीटा मिला, अल्फा इंटू बीटा दिस इज c/a, और c कितना है -7/a कितना है 4। अब मुझे निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, उसने बोला कि वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। तो एक काम करते हैं ना,
हम 1/α हमें निकालना है 1/α प्लस 1/β। तो क्यों ना मैं इसको एलसीएम ले लूँ यहाँ से अल्फा बीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो प्लस में तो आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो दोबारा। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे पास 3/4, तो रख लो यहाँ पर 3/4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है -7/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर इज -3/7, ऑप्शन नंबर -3/7 ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4 इज। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसका जीरोज हमें दिए हैं। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे कराया था क्वेश्चन ये। अगर आपको जीरोज दिए हैं तो सबसे पहला काम है आपका सम ऑफ जीरोज लेकर के आना। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हम लेकर के आएंगे सम ऑफ जीरोज। तो चलो सम ऑफ जीरोज लेकर के आते हैं। पहले इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन में। तो इसमें लिखा है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कैसे आता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना दिया है इसने -3 और बीटा दिया है 4, तो -3 + 4 दैट इज 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है -3 और बीटा कितना है 4, तो -12 है, हाँ ये -12। तो हमें पता है वी नो दैट x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही क्या होते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 1 मतलब 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है मेरे पास -12। तो फाइनल आंसर आएगा x² माइनस एक्स माइनस 12। तो ये इसका आंसर होगा x² माइनस एक्स माइनस 12। x² माइनस एक्स प्लस नहीं, x² माइनस एक्स माइनस 12, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y = fx हैज़, इस ग्राफ में इसके कितने जीरोज आएंगे। तो चेक करो इसने x एक्सिस को इस ग्राफ ने कितने बार कट किया है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही बार कट करेगा, इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल के एक ही आंसर आता है। तो इसने यहाँ पर एक बार कट किया है तो इसके कितने जीरो आएंगे, 1 0 आएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब चलते हैं हम इसके लास्ट MCQ में, क्योंकि उसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो इसे, और हो सकता तो फिर आप ये क्वेश्चन भी ट्राई करो। ये 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकते हैं दोनों क्वेश्चन, मतलब ऐसे 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं ये दोनों। चलिए अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा होगा सॉल्व क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस ax a + 1x + b आर दिस एंड दिस, मतलब जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, मतलब हमें जीरोज दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये इन सब में से कौन सी वैल्यू सही है। तो एक काम करते हैं, हम जीरोज दिए तो पहले वहाँ पे जीरोज की वैल्यू रख लेते हैं, फंक्शन पे रख लेते हैं वैल्यू। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट यहाँ से, देखते हैं क्या क्या होगा। तो पहले x की जगह पे मैं 2 रख रहा हूँ, तो क्योंकि जीरो इसका 2 है तो मैं x की जगह पे 2 रख सकता हूँ। तो 2 का स्क्वायर प्लस a + 1 इंटू में 2 प्लस b = 0, क्योंकि इस पे रखने पर मेरा आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2a + 2 प्लस b = 0, इसे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये कितना हो गया मेरे पास 2a + b = 4 + 2 6, और उधर जाके -6, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम ऐसे ही दूसरा -3 दिया है तो -3 रख लो, तो -3 का स्क्वायर प्लस a + 1 ब्रैकेट में -3 प्लस b = 0, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो फाइनल आंसर रखने के बाद 0 आएगा। -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3a -3 प्लस b = 0, तो कितना हो गया ये -3a प्लस b = देखो ये कितना हो गया सॉल्व करके, 9 में से 3 जाएगा 6 और 6 हो जाएगा -6, इक्वेशन नंबर 2। अब क्यों ना इक्वेशन नंबर, ये चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको सॉल्व करने का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x और y। तो ये रहा, मान लो इसे x इसे y, ये x और y, इसे ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये मेरे पास हो गया 2a + b = -6, और यहाँ दिया है -3a + b = -6। अच्छा प्लस b है दोनों तरफ, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास प्लस b, ऐड करने पर तो b 2b हो जाएगा मेरे पास। एक काम करते हैं,
अगर हमने यहाँ देखा 2 है प्लस 2 है, तो ये मेरे पास माइनस इधर चला गया, ठीक है। और b की वैल्यू भी ऐड करेंगे, तो ऐड करके तो नहीं होगा शायद, ये देखो अगर ऐड करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और ऐड करने पर ये 2 भी हो जाएगा, ये माइनस का ही आ जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर -3a हुआ, यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हुई, देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक करते हैं। नहीं तो सब्ट्रैक्ट करो, ऐड क्यों करना फिर, जब दोनों तरफ a है तो इसको माइनस कर लेते हैं, ऐड मत करो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। चलो माइनस करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा मेरे पास, प्लस का 3a, अब इसका माइनस साइन छोड़ दो, तो 3a प्लस 2a, तो ये हो गया 5a, ये तो 0 हो गया, माइनस b प्लस b कैंसिल, और इक्वल टू ये माइनस का 6 या प्लस का 6 0, तो a की वैल्यू कितनी आ रही मेरी 0। देखते हैं कौन से उसमें मैच कर रहा है, किसी में आया, a की वैल्यू यहाँ पर है, a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू है, अरे a की ऑप्शन हो गया सही, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं दूसरा, तो a की d ऑप्शन सही हो गया। अब b की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा चलो निकाल भी लो b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, तो a की वैल्यू यहाँ रख लो 0, तो a की वैल्यू 0 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी -6, देखो b की वैल्यू -6 आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऐड करके नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा सॉल्व वो, ठीक है। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। इसमें कहा है इसने, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक 0 जो है वो दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है। अगर एक 0 को मैं x मान लूँ तो दूसरा 0 क्या होगा मेरा 1/x। अगर एक 0 को मैं अल्फा मान लेता हूँ तो दूसरा 0 क्या होगा मेरा 1/α, क्योंकि क्या है ना, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, जो एक 0 है वो दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है। तो एक 0 अगर मेरा अल्फा है तो दूसरा 0 क्या होगा मेरा 1/α। अब px मुझे दिया हुआ है, तो एक 0 अगर अल्फा है और दूसरा 0 मेरा 1/α है, तो क्यों ना मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दूँ, अल्फा बीटा होता ना ये, क्योंकि अल्फा की जगह मैंने अल्फा लिख दिया, एक 0 मेरा ये हो गया, दूसरा 0 मेरा ये हो गया, मान ले से बीटा मान लो, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती क्या है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, तो यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल दो, तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या है c है, और अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या इधर 1 = c/a, c कितना मेरे पास -k-2 अपॉन में a कितना है, a है 6, तो इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, तो ये हो गया मेरे पास 6 = माइनस का k-2, और k को ओपन करो माइनस साइन, तो -k और माइनस प्लस 2 = 6, ये इधर चला जाएगा, तो कितना आएगा मेरे पास, या k को इधर ले जाओ, मर्जी आपकी, तो 6 - 2 = -k, तो 4 = -k, तो k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -4। एक बार आप भी चेक करना है इसका आंसर, k की वैल्यू -4 आ रही है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज़ 2 इक्वल रूट्स, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, अभी देखो क्या बोला इसने, अभी बोला कि जो 1 0 है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो एक 0 दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फा है तो दूसरा 1/α होगा। इस बार उसने कह दिया कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा वाला भी अल्फा ही होगा, तो सॉल्व करते हैं इसे। चलो तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम, अगर मान लेते हैं लेट 1 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा, तो अदर 0 भी क्या होगा, अदर 0 वो भी क्या होगा अल्फा हो जाएगा। चलिए तो इसमें लगाता हूँ मैं यहाँ पर, अगर सम ऑफ जीरो, पहले मल्टीप्लाई करो इसे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये भी इस फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा मुझे x² में, तो kx² माइनस में 3kx + 9 = 0, इसे कंपैरिजन करते हैं यहाँ से, और पहले ax² प्लस bx प्लस c = 0 कंपैरिजन करेंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई k, b की वैल्यू कितनी आई -3k, और c की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ये रखते हैं हमारे पास। अब सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ होता है -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो अल्फा कितना मेरे पास, वो तो अल्फा ही है, बीटा भी अल्फा ही है, तो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस द वैल्यू ऑफ k निकाली ना, हाँ तो ठीक है, -b/a, माइनस b कितना मेरे पास -3k/a, a कितना है k, तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस अल्फा 2 और k की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास माइनस प्लस 3k/में k, तो k से k कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, थोड़ा आंसर के लिए जगह यहीं लिख लेते हैं, चलो कितनी आई मेरे पास, k से k कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, अल्फा इक्वल टू आ गया
2। अब देखो अल्फा इक्वल टू मेरे पास कितना आया 3/2, लेकिन मेरे को अल्फा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ के निकालनी है मुझे। अब देखो अल्फा आ गया मेरे पास, तो अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो होता है C/A, बट बीटा भी मेरे पास क्या है अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा। सी कितना है मेरे पास, सी कितना 9/A कितना है, ए है मेरे पास 9/K। तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी निकली है 3/2, तो यहाँ भी रख दो 3/2 इंटू में 3/2 इक्वल टू 9/K। देखो 3 3 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, K की वैल्यू 4 दिखाई दे रही साफ, चाहे तो फिर भी आप कर लो मल्टीप्लाई, 9/4 इक्वल टू 9/K। इस 9 से 9 कैंसिल, K की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 4। तो ये हो गया इसका आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब पहले आप सॉल्व कर लेना इसे, K की वैल्यू फाइंड करनी है इफ सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा जो चीज़ आपको यहाँ दी हुई साइड में लिख लेते हैं, वो कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का हाफ है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, K की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका कंपैरिजन कर लो, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 से इक्वल टू 0 की लगाना रहने देते हैं इसे। तो A की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 1, B की वैल्यू कितनी आई यहाँ से -6 प्लस K प्लस 6, और C की वैल्यू कितनी आई है 2 इन ब्रैकेट 2K प्लस 1। अब वी नो दैट 2K प्लस 1 H लग रहा हो 2K प्लस 1, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं, माइनस में K प्लस 6/A। A कितना है, A है 1, इसका मतलब ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो K प्लस 6 ये आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा। अगेन या नाउ अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A, C 2K 2 इन ब्रैकेट 2K प्लस 1/A इज 1, 2 इन ब्रैकेट 2K प्लस 1 आ गया मेरा अल्फा इंटू बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कितना है मेरा K प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया 2 इन ब्रैकेट 2K प्लस 1 अपॉन 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो 2K प्लस 1 और यहाँ आ गया K प्लस 6, तो इसको उधर ले जाओ 1 को उधर लेके आओ, तो ये हो गया मेरे पास 2K माइनस K और 6 माइनस 1, K उधर चला गया, इधर ये आ गया, तो K इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। K की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। और यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, और यहाँ पर ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता हुआ मैंने पॉलिनोमियल के सारे बेसिक से लेकर MCQ हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, ये लॉन्ग आंसर में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, इसके मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इस चैप्टर से हाफ ईयरली हो, बोर्ड हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे बनानी है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बनानी है, बताना मुझे आपको, मैं उस पर बेस्ड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।